Hello students, welcome to the last part of the chapter. Okay, so we were covering chapter number 1, the end of bipolarity. Okay, so this is the last part. So देख जल्दी जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं. बहुत मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है जो हमें समझनी है. ठीक है, तो देखो क्या आता है. टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में किस टाइप के टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहा है. तो सबसे पहले राइज ऑफ कन्फ्लिक्ट में क्या हो रहा था. सोवियत यूनियन में जो पहला सोवियत यूनियन था उसने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी थी. उसने सिविल वॉर एक्सपीरियंस किया था, जो पॉलिटिकल वॉर एक तरीके से देख लिया जाए, हम देख लेते हैं. दूसरा, उसने एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखे थे कि एथनिसिटी के बेसिस पे, ठीक है, दो डिफरेंट एथनिसिटी के एथनिक ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए. ठीक है, एंड देन उसने देखा था सिसेशनिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, यानी कि जो रीजनल मूवमेंट्स होते हैं वो इसने देखे थे. ठीक है, जो एक्सटर्नल पावर्स थी वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई थी, जिसने इंस्टेबिलिटी बढ़ा दी थी. ठीक है, तो रशिया के अंदर कौन से आना कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो रशिया के अंदर आता है चेचना एंड दागिस्तान विटनेस्ड. ठीक है, वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट. ये जो दो जगह हैं, चेचना कहते हैं इसको, बेसिकली चेचना एंड दागिस्तान, ये दो है ना वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट को विटनेस करते हैं. ठीक है, चलिए ये चीज हो गई. इसके बाद दूसरा क्या है, जो रशिया था. ठीक है, रशिया यूज्ड मिलिट्री फोर्सेस टू सप्रेस द रेबल. रशिया क्या करता है, मिलिट्री फोर्सेस का यूज कर देता है इस रेबल को सप्रेस करने में. जैसे ही मिलिट्री फोर्सेस का यूज होता है वैसे ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हो जाते हैं. ठीक है, और एज वेल एज ये जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस की, इसको भी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये जो दो रीजन थे, एक का नाम है चेचना और दूसरे का दागिस्तान, ये दोनों रीजन क्या बात कर रहे थे कि उन्हें सेपरेट होना है. सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो लोग कर रहे थे, जहां पर रशिया क्या करता है, मिलिट्री फोर्सेस को यूज कर देता है रेबल्स के खिलाफ में. मिलिट्री फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, बट फेल्ड टू एंड डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस. पर इनकी जो इंडिपेंडेंस की डिमांड है उस वो मतलब सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं. ठीक है, एंड नहीं कर पाते. फिर आता है हमारा सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया का जो तजाकिस्तान रीजन है वो क्या फेस करता है, वो सिविल वॉर फेस करता है. ठीक है, 1991 से 2001 के बीच में वो क्या फेस कर रहा है, सिविल वॉर फेस कर रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, एथनिक एंड सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है. एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, 2-3 एथनिक ग्रुप्स हैं, एंड सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रहा है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट आ रहा है कि भाई हम रिवर का वाटर शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा रीजनल कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में एक रीजन है ये नागोरोनो. ठीक है, नागोरोनो काराबाग. ठीक है, नागोरोनो काराबाग नाम का रीजन है अजरबैजान में. ठीक है, अजरबैजान में ये रीजन है नागोरोनो काराबाग. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एथनिक आर्मेनियंस डिमांडेड ज्वाइंट आर्मेनिया. जो एथनिक आर्मेनियंस हैं वो क्या डिमांड करते हैं, उनको ज्वाइन आर्मेनिया चाहिए. आर्मेनिया का जो रीजन है उसको ज्वाइन कर दिया जाए. ठीक है, चलो ये हो गया. जॉर्जिया के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोविंसेस, जो 2 प्रोविंसेस है, डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस, कि हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जो कि क्या करता है, सिविल वॉर को बढ़ाता है, लीडिंग टू सिविल वॉर. ठीक है, सिविल वॉर को बढ़ाता है. अब देखो, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट अकर्ड इन, कहाँ पर हो रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स, यूक्रेन में हो रहा है. ठीक है, किर्गिस्तान में हो रहा है एंड जॉर्जिया में हो रहा है. 3 रीजन्स में ये मूवमेंट हम लोग देखते हैं. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आप थोड़ा याद रख लो 1-2-3 एग्जांपल्स जो आप अपने आंसर में डाल सकते हो. ठीक है, बहुत ज्यादा इस फैक्चुअल चीज को ऐसे नहीं करना कि इसे मेमोराइज करना है, इसे रटना है बैठ के, ये चीज नहीं करनी है. बस 1-2 हाईलाइट कर लो. ठीक है, अब क्या होता है, कंपटीशन अमंग मेजर पावर्स के बीच में कंपटीशन होता है. क्यों कंपटीशन हो रहा है, ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वो क्या है, रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. अभी देखो, थोड़े टाइम पहले हम देख रहे थे, जो स्टिल इट इज गोइंग ऑन द वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया. ठीक है, क्यों हो रहा है बेसिकली वो इस ऑयल और नेचुरल गैसेस के लिए हो रहा है. ठीक है, रिसोर्सेज के लिए हो रहा है. ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, दिस इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. तो क्या होता है, जो रीजन्स हैं बिकेम एन
एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अमोंग, तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एरिया बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या बेसिक चीज हुई थी, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, अभी लेटेस्ट वाला, उसमें क्या हो रहा था, ये जो यूक्रेन था, यूक्रेन जो था वो क्या कर रहा था, वो नाटो को ज्वाइन कर रहा था। वो किसको ज्वाइन कर रहा था, वो नाटो को ज्वाइन कर रहा था। तो इसीलिए रशिया ने क्या कर दिया, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर कि भाई नाटो को ज्वाइन क्यों करोगे, अगर नाटो को ज्वाइन करोगे इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग दी सॉवरेनिटी और एक्सेप्टिंग दी वो क्या बोलते हैं, यूएसए को एक्सेप्ट कर रहे हो आप एक तरीके से, यूएसए उस रीजन के जो रिसोर्सेस हैं उसे यूज करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो गया किसके बीच में, रशिया के बीच में, यूएसए के बीच में एंड चाइना के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है 11 सितंबर 2001 में जो यूएसए है एस्टैब्लिश मिलिट्री बेस इन सेंट्रल एशिया। अब ये क्या करता है 11 सितंबर को 2001 में, ठीक है, ये क्या करता है एस्टैब्लिश कर देता है अपना मिलिट्री बेस, कहां पर, सेंट्रल एशिया में एस्टैब्लिश कर देता है टू सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक और अफगानिस्तान के जो ऑपरेशन है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखना, हमेशा याद रखना, अफगानिस्तान शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोबारा से बता देती हूँ, दैट अफगानिस्तान को हम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान को हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर किंगडम्स जो है ना खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े किंगडम्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, कोई अफगानिस्तान को जीत नहीं पाता बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है अफगानिस्तान को इसीलिए, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि यूएसएसआर आया था, ठीक है, यूएसएसआर ने मतलब अफगानिस्तान पे मतलब कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी एंड रिजल्ट क्या निकला कि 1991 में यूएसएसआर को हाथ धोना पड़ गया, ठीक है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद 2001 में क्या आ गया, 2001 में आ गया अमेरिका, और अमेरिका ने क्या किया, क्या बोलते हैं, अब अमेरिका को हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम में, अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, तब से तालिबान गवर्नमेंट है वहां पर, तालिबान है, ठीक है। तो अमेरिका की भी पूरे रिसोर्सेस सब इधर लग गए, ठीक है। फिर रशिया कंसीडर्ड सेंट्रल एशिया इट्स नियर अब्रॉड, जो रशिया है उसने सेंट्रल एशिया को नियर अब्रॉड घोषित कर दिया एंड सॉट टू मेंटेन इन्फ्लुएंस, और ट्राई किया कि भाई वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। तो देखो यहाँ पर ये दिक्कत है कि जिस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे ना, उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में है ना लोग लड़ेंगे आके, कंट्रीज लड़ेंगी आके। चाइना ने भी अपना ट्रेड एंड एनर्जी इंटरेस्ट देखना स्टार्ट कर दिया इस रीजन में। तो ये तीनों की तीनों पावर्स ने अपने अपने क्या देख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया नाम की जो कंट्री थी वो स्प्लिट हो गई, किसमें, दो कंट्रीज में, चेक रिपब्लिक में एंड स्लोवाकिया में, ठीक है। दिस पीसफुल सेपरेशन इज नोन एज वेलवेट डाइवोर्स, ठीक है। ये जो पीसफुल सेपरेशन है इसको हम क्या कहते हैं, वेलवेट डाइवोर्स कहते हैं। अब देखो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि वेलवेट डाइवोर्स क्या है, ठीक है, वेलवेट डाइवोर्स क्या है भाई, सॉरी ये तो दिक्कत हो गई, हाँ ठीक है, वेलवेट डाइवोर्स क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या मार्क करना है कि इट इज अ पीसफुल सेपरेशन बिटवीन हुम, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया का, जहां पर चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया बनता है। तो अब आता है यूगोस्लाविया क्राइसिस में क्या होता है, ब्रोक अप आफ्टर 1991 के बाद में ये जो यूगोस्लाविया है वो टूट जाता है। किस में टूट जाता है, क्रोएशिया, स्लोवानिया एंड बोस्निया, ठीक है, एंड हर्जनगोविना, ये अपने आप को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं कहां पर, बोस्निया में, बोस्निया के अंदर क्या हो रही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। लार्ज स्केल वायलेशन एंड मिसैकर अकर्ड, लार्ज स्केल का वायलेंस हो रहा है, मिसैकर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। एंड नाटो इंटरवीन्ड मिलिट्री बाय बॉम्बिंग यूगोस्लाविया पे क्या कर देता है नाटो। ये जो क्या हो रहा है यहाँ पर, लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, मिसैकर हो रहा है, भाई लोग मर रहे हैं, इसीलिए जो नाटो है विच इज दी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसने बनाया है, यूएसए ने बनाया है। यूएसए के जितने भी अलाइज हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट हैं, ठीक है। और वो क्या कर रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, और वो क्या करता है यहाँ पर बॉम्बिंग कर देता है ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो रुके, ठीक है।
ये कन्फ्लिक्ट जो है रुके, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया, हमारा पूरा कंप्लीट ये वाला हो गया कि जो टेंशन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज पर। अब हम इंडिया का देख लेते हैं कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है बेसिकली। तो जो इंडिया है, इंडिया की जो रिलेशन है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ में, वो कैसा था। तो इंडिया, हमेशा याद रखो, इंडिया के रिलेशन कैसे होंगे, वो फ्रेंडली ही रहेगा। वो ऐसे नहीं रहेगा कि वो बहुत मार धाड़ कर रहा है, फ्रेंडली रिलेशन होंगे विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन थे भाई। उस टाइम पे तो और था, क्योंकि इंडिया किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर रहा था। इंडिया भी लाइक कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहूंगा मैं, तो नॉन अलाइंड हूं मैं, ठीक है। तो रशिया रिमेन इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था इंडिया का, ठीक है। रशिया क्या है, क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। इंडिया और जो रशिया है, इंडिया रशिया के जो रिलेशंस हैं आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। वो किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। शेयर्ड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, शेयर्ड इंटरेस्ट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप्स, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। तो इंडिया का के रिलेशनशिप, अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है किसमें, 4 मार्क्स में भी आएगा, 7 मार्क्स में भी आएगा फॉर क्लास 12 एंड फॉर द अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है, फॉर द एस्पिरेंट्स आल्सो, कि इंडिया रशिया का रिलेशनशिप आता है। तो इंडिया रशिया का जब हम रिलेशनशिप मतलब देखेंगे, तो उसमें क्या आएगा कि इंडिया रशिया का 3 जगह पर रिलेशनशिप बेस्ड है, ठीक है। किन किन 3 जगहों पे रिलेशनशिप बेस्ड है, एक तरीके से अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों के बीच में आपस में ट्रस्ट है, इनके इंटरेस्ट शेयर्ड है, शेयर्ड इंटरेस्ट है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप हम कहाँ से देख सकते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, ठीक है, 1971 वाला, और उसमें बात क्या हो रही है, जब अमेरिका इंडिया को धमकी दे देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सबमरीन्स भेज रहे हैं फॉर द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी किससे कांटेक्ट करती हैं, रशिया से कांटेक्ट करती हैं, एंड रशिया अमेरिका को बोलता है कि हम भी अपनी हमारी समरीज भेज रहे हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में। अब शेयर्ड विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर का शेयर्ड विजन है इनके पास में, ठीक है। कैसे शेयर्ड विजन है देख लेते हैं। इंडिया एंड रशिया सपोर्टेड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सुपर पावर नाम की चीज तो हो गई रशिया के पास से, तो अब ये क्या कर रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, सब लोग कमेंट में लिखेंगे, लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा। तो ये बात हो रही है, सेवरल मेजर पावर्स शुड एग्जिस्ट, बहुत सारी मेजर पावर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए अमॉन्ग नेशंस के बीच में क्या होना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, कलेक्टिवली दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरे की सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है। पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए, अगर लड़ाई हो रही है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका जो सेटलमेंट है दैट शुड बी पीसफुल, ठीक है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर एवरी कंट्री, हर कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक कंट्री, पावरफुल कंट्री, यानी कि अमेरिका नहीं बता सकता इंडिया को कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। रशिया नहीं बता सकता, चाइना नहीं बता सकता। सो एवरी कंट्री हैज द पावर कि वो अपनी एक डिफरेंट क्या फॉलो करे, अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करे, ठीक है। a stronger more democratic यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर और मोर डेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडो रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, तो 2001 में ये होता है, स्ट्रेंथन करते हैं ये लोग अपने बाईलेटरल रिलेशनशिप को, दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 80 बाईलेटरल एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, अब तक 80 से ज्यादा एग्रीमेंट्स दोनों के बीच में क्या हो गया, साइन हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस फॉर रशिया फॉर इंडिया, इन रशिया का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, देखो। तो पहला तो कश्मीर इशू पे हमेशा क्या करता है, रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को डिप्लोमेटिकली, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई, देखो हम लोग बहुत ज्यादा ऑयल कहाँ से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, ठीक है। फिर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, रशिया क्या करता है, इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो यहाँ पर आप ये फैक्टर्स लिख सकते हो। एक्सेस ऑफ सेंट्रल एशिया का एक्सेस, ठीक है, हमें मिलता है, स्ट्रेटेजिक रीजनल एक्सेस देता है रशिया, ठीक है। बैलेंस विद चाइना, चाइना के साथ में बैलेंस कराता है, मेंटेन स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अभी आपने देखा होगा, अगर न्यूज में आप लोग है ना अवेयर हो गए, तो क्या बोलते हैं, पुतिन ने मोदी जी और शी जिनपिंग की मीटिंग भी कराई थी, ठीक है। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है, देता है, सप्लायर है, मेजर सप्लायर है वो, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी,
कि असिस्टेंस इन न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में असिस्ट करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। गेव क्रायोजेनिक रॉकेट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को किसने दिया, रशिया ने दिया। साइंटिफिक रिसर्च में सपोर्ट कर रहा है, कोलैबोरेट ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट में सपोर्ट करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर रशिया, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द रशियाज लार्जेस्ट डिफेंस मार्केट। देखो इंडिया के अंदर रशिया सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स दे रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया ले रहा है रशिया से, तो डिफेंस मार्केट है इंडिया के अंदर। इंडिया क्या करता है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया, ठीक है। आर्म मार्केट जो है यानी कि हथियारों का मार्केट वो इंडिया है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, रशिया से लेती है, ठीक है। एंड पार्टनरशिप स्ट्रेंथन्स रशियंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और जो पार्टनरशिप है वो क्या करती है, रशिया के साथ में इंडिया का इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथन करती है। फिर एडिशनल कॉपरेशन हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड दी रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इंडिया अभी क्या कर रहा है कि अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को इंक्रीज करने का सोच रहा है रशिया के साथ और कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ में। एंड कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑयल फील्ड्स, और ये जो कॉपरेशन है इसमें क्या होगा, वो पार्टनरशिप भी करेगा एंड इन्वेस्ट भी करेगा, ठीक है, ऑयल फील्ड्स के अंदर अपना पैसा लगाएगा। तो ये सारी चीज हमने कवर कर लिया है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। सो this is it for today. I hope you understood the whole chapter. Give me a feedback in comment section. Okay, bye.